मोटापे को दो भागों में विभक्त किया गया है, क्लिनिकल ओबेसिटी और प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। क्लिनिकल ओबेसिटी क्या है कि मोटापा चला रहा था, मोटापे के साथ साथ में डायबिटीज़ हो गई है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है, रिमेटिक प्रॉब्लम हो गई है, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। और दूसरा भी है, अभी प्री क्लिनिकल ओबेसिटी है, मोटापा तो है लेकिन अभी कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसा रोग उत्पन्न नहीं हुआ है। अभी दो तरह के लोग हो गए, बल्कि तीन तरह के लोग हैं जो बिल्कुल उनका अभी आदर्श वजन है, अभी उनको कोई प्री क्लिनिकल ओबेसिटी नहीं है, और दूसरे हैं जिनको ये ओबेसिटी हो चुकी है लेकिन अभी कोई समस्या नहीं है, और तीसरे हैं जो मोटापे के साथ साथ इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो पहले प्रकार के जो है जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, आदर्श वजन है, वो अपने स्वास्थ्य रक्षण, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, ऐसे नियमों का, खान पान आदि का, ऋतुचर्या का, दिनचर्या का, रातचर्या का ऐसा पालन करें जिसको आदर्श वजन बना रहे, मोटापा न बढ़ने पाए। बाकी सब लोग समझदार हैं, इतना काफी है। कब क्या करना है ये विषय बड़ा है, ऐसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी सब जानते हैं। मोटापे के कारक क्या हैं? ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों का सेवन करना, चिकनी चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, कार्बोज स्टार्ची फूड का ज़्यादा सेवन करना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना और व्यायाम की कमी, आलस, प्रमाद, ये मोटापा बढ़ने के कारण है। अब जिनको हो गया है लेकिन अभी कोई बीमारी नहीं है, अच्छी बात है, बीमारी नहीं है, वजन ज़्यादा हो गया है तो इसको कम कर लीजिए। इस कम करने के लिए क्या है, कम कैलोरी का आहार लेना पड़ेगा, स्टार्ची भोजन हटाएं, हरी सब्जियां, फलों में केला जैसी चीज़ें छोड़ें, जो भी ताज़े फल आ रहे हैं इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अनाज लें तो संपूर्ण अनाज होना चाहिए, चाहे अंकुरित मूंग हो सकती है, चने हो सकते हैं, या चोखरे आटे की रोटी, उसका भूसी भी न निकाली जाए, इसका लें। खाएं जरूर, लेकिन रोटी पहले जितनी खा रहे थे उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। किसका कितना ज़्यादा वजन है, किसकी कितनी हाइट है, किसकी कितनी अवस्था है, इसको देख करके डाइट चार्ट दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रारंभ में आप शुरू कर दीजिए। मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए, चीनी से बनी चीज़ें बिल्कुल बंद कीजिए। ऐसी अवस्था में जब वजन कम करना है, गुड़, मीठी चीज़ों का सेवन बंद कीजिए, मीठे फल भी ज़्यादा नहीं खाने हैं। अब जो लोग हो गए हैं मोटापे के साथ, जिनको समस्या है, अब ये तो पता नहीं रिमेटिक प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है वो, या बीपी हाई है, जो भी उनको प्रॉब्लम हो गई है तो उसके अनुरूप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। लेकिन कहीं पर भी जाएंगे, चाहे आदर्श वजन है, चाहे मोटापा से पीड़ित व्यक्ति है, मोटापा सिर पर भी हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, और तीसरे जो है जिसको मोटापा के साथ साथ बीमारियां भी आ चुकी हैं, सबके लिए डाइट चाहिए। अब किसके लिए कौन सी डाइट चाहिए, ये विशेष बात है। जिसका आदर्श वजन है, आदर्श वजन में भी परिश्रम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या आहार दिया जाए, जो दूसरा है उसको क्या आहार दिया जाए, तीसरा लेकिन जो बीमार है उसको क्या दिया जाए। अब ये स्वयं अपने विवेक से सोचे। फल सब्जियां सभी के लिए अच्छे हैं, लेकिन जिसकी मान लीजिए डायबिटिक हो चुका है मोटापे के साथ, शुगर है तो कितनी मात्रा में है, कोई दवाएं ले रहा है, नहीं ले रहा है, अगर दवाएं ले रहा है तो एक बार ले रहा है, 2 बार ले रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट तो नहीं है, ये अभी दवाएं नहीं ले रहा है। ये सब चीज़ें समझने की बातें होती हैं। यदि शुगर बढ़ी हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा है, नियंत्रित नहीं है, दवाओं द्वारा नियंत्रित कर ली गई है, तो दवाओं द्वारा नियंत्रित की गई शुगर है, उसमें मीठा खाने को नहीं देते, मीठे फल भी नहीं देते। मीठा तो मैं वैसे भी नहीं देता हूँ, मीठे फल भी नहीं। नेचुरली शुगर जब नियंत्रित हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब मीठे फल, आम सब खिला दिए जाएंगे। लेकिन जब तक शुगर बढ़ी हुई तब तक मीठे फल भी नहीं खाने हैं। एक तीसरे टाइप के जो लोग हैं, जो मोटापे के साथ साथ इन व्याधियों से जूझ रहे हैं, उनको ये करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जब कोई विशेष समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो चिकित्सक से संपर्क करें, या हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप आएँ ही, कई चीज़ें ऐसे ही फ़ोन पर बताई जा सकती हैं, मैसेज के द्वारा बताई जा सकती हैं। आजकल ऐसा युग चल रहा है
घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना आपको करना पड़ेगा। पथ्य परहेज आपको करना पड़ेगा, व्यायाम आपको करना पड़ेगा, जल्दी सोना जल्दी उठना आपको करना पड़ेगा। ये तीनों प्रकार के लोगों को करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें तीनों लोगों में कॉमन है। जैसे चीनी से बनी चीज़ें जिसका आदर्श वजन है उसको भी नहीं लेना है, जो मोटापा से पीड़ित है उसको नहीं लेना है, और जो मोटापा के साथ साथ अन्य बीमारियों से जूझ रहा है उसको भी नहीं लेना है। चीनी सभी के लिए ठीक अनुपयुक्त है, जहर है। तो बहुत कुछ है, तीनों को व्यायाम करना पड़ेगा, तीनों को नियमित समय पर भोजन करने पड़ेगा। भोजन में थोड़ा सा तीनों के अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा इसका आप स्वयं अध्ययन करें या संपर्क करें।